लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो दोनों स्टेटमेंट देख के हमें दोनों करेक्ट है या नहीं ये भी देखना है और एक्सप्लेनेशन भी चेक करनी है। तो असर्शन दिया है यहाँ पे, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। रीजन है लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, टॉपिक यूज हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये पोलराइजेशन का टॉपिक है, इस पर बेस्ड है क्वेश्चन। चेक करते हैं, असर्शन दोबारा पढ़ते हैं। लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। यस, इट इज ट्रू। लाइट वेव्स को पोलराइज करते हैं, ये कॉमन फैक्ट है, हमें सबको पता है पोलराइजेशन लाइट वेव का होता है। रीजन, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये भी करेक्ट है। लाइट वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और वो मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ये हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और वही लाइट वेव होती है। यानी लाइट वेव का नेचर ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि जो ऑसिलेशन है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर है। तो लाइट में ऐसा होता है, यानी ये ट्रू है। अब एक्सप्लेनेशन। तो पोलराइजेशन में होता क्या है? पोलराइजेशन का बेसिक फिनोमेना है कि जो परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस होते हैं उनमें से किसी एक पार्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है, एक पार्ट को अलाउ किया जाता है। करेक्ट। तो ये पोलराइजेशन ऐसे वर्क करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस का मतलब है ट्रांसवर्स नेचर, यानी पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर में ही पॉसिबल है। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो इसकी वो भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो पहला ऑप्शन सही आएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक है।